बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका होस्ट शाह अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रूस हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक से खतरनाक तरीन होता जा रहा है। रूस ने गुज़िश्ता रात कीव के ऊपर क्लस्टर बम्स के साथ बहुत बड़ा हमला किया है। ये मैं नहीं, इंटरनेशनल मीडिया और डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस चीज का दावा कर रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताता चलूं कि क्लस्टर बम है क्या। क्लस्टर बम नाज़रीन एक ऐसा बम है जो एक खाली शेल होता है, इसके अंदर 2 से 2000 के करीब छोटे बम्स जो हैं वो शामिल कर लिए जाते हैं इस शेल के अंदर। ये जो बम है ये हवा में ही फटता है और इसमें से ये छोटे छोटे जो बम्स हैं ये जमीन पर मुख्तलिफ हिस्सों में गिर जाते हैं, जो कि गाड़ियों को, सिविलियन आबादी को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाते हैं। और सबसे खतरनाक बात नाज़रीन, मैं आपको यहां पर क्लस्टर बम की ये बताता चलूं कि जो इसमें से बम गिरते हैं छोटे छोटे, जब तक इनको डिफ्यूज ना किया जाए या इनको जाया ना किया जाए तो ये नुकसान का बायस बनते रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये बम किसी जगह पर गिराया जाता है और इसको डिफ्यूज नहीं किया जाता, यानी कि वो जो छोटे छोटे पीसीज जो इसके बम के नीचे गिरते हैं वो किसी घर की छत पर या गाड़ी पर या ग्राउंड में या बाग में या सड़क के ऊपर कहीं भी गिरे हों, तो जब तक इनको जाया ना किया जाए तो ये मुसलसल नुकसान पहुंचा सकते हैं। किसी का हाथ लगने से ये फट सकता है, किसी का पांव आने से ये फट सकता है, कोई गाड़ी अगर इसके ऊपर आ जाए तो भी ये फट सकता है। नाज़रीन, क्लस्टर बम को पूरी दुनिया के अंदर बैन कर दिया गया। 2008 के अंदर नीदरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें डिसाइड किया गया कि क्लस्टर बम को पूरी दुनिया के अंदर बैन कर दिया जाएगा, जिसके बाद 2010 में इंटरनेशनली इसको मुकम्मल तौर पर इस बम के ऊपर पाबंदी लगा दी गई और तकरीबन 210 ममालिक जो हैं उन्होंने वो इस मीटिंग का हिस्सा बने और उन्होंने मिलकर इस बम के ऊपर पाबंदी लगाई। मैं यहां पर आपको एक और चीज बताता चलूं कि भारत भी नीलम वैली के ऊपर इनका इस्तेमाल कर चुका है। पाकिस्तान ने इस पर भरपूर एहतजाज किया था। इससे पहले भी आपको पता है भारत जो है मुख्तलिफ जो है वो करता रहा है खिलाफ वर्जियां इंटरनेशनल कवानीन की, कश्मीर के अंदर भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर कीव के अंदर क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल किया है। यह बम हवा के अंदर ही फट जाता है और जमीन पर जो है सिविल आबादी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। एक तो इंपॉर्टेंट खबर मेरे पास ये थी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर मेरे पास ये है कि कीव ही के ऊपर गुज़िश्ता रात 60 साल पुराना बम उसका इस्तेमाल किया है रशिया ने। Su-34 यानी कि Su-34 4th जनरेशन का जो उनका सबसे एडवांस तैयारा है उसके जरिए 500 किलो वजनी बम जो है वो गिराया गया है मिसाइल सिस्टम के ऊपर, एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर कीव के। ये इंतहाई खतरे की बात है। पूरी दुनिया को अब ये समझ लेना चाहिए कि रूस जो है वो पूरी दुनिया के मुंह पर तमाचे मार रहा है इस तरह की हरकतें करके, यानी कि बैंड जो बम है उनका इस्तेमाल करके और इस तरह के खतरनाक हथियार इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को, बल्कि अमेरिका को मैं साफ अल्फाज में कहूं तो वो चपेड़े मार रहा है। और अमेरिका की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि अब ये दोनों बैल आपस की टक्कर के। इससे पहले तो ये छोटे छोटे ममालिक के ऊपर हमले करता रहता था अमेरिका, तो अमेरिका उनके ऊपर अटैक कर देता है। अफगानिस्तान, ईरान, कोई भी छोटे छोटे ममालिक आप देख लें जिन जो पावर्स नहीं है, बड़ी सुपर पावर्स नहीं है, जिनके पास बड़ी मिकदार में असलहा या इस तरह की ताकत नहीं रखते जो जैसी रशिया के पास ताकत है, ये इंतहाई खतरे की बात है। अब एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुनिएगा। रूस ने अंदेशा दिया है कि वो यूक्रेन के ऊपर फादर ऑफ ऑल बम का भी इस्तेमाल कर सकता है। अब मैं यहां पर आपको सबसे पहले यह बताऊंगा कि फादर ऑफ ऑल बम है क्या। नाज़रीन, फादर ऑफ ऑल बम रूस ने अमेरिका की टसल के अंदर बनाया था। टसल में मतलब लोकल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं ताकि आसानी से आपको बात समझ में आ जाए। यानी कि अमेरिका के मुकाबले में रूस ने इस बम की जो है वो तश्कील दी थी, इस बम को तश्कील दिया था। अमेरिका ने 2003 के अंदर एक बम बनाया था, मदर ऑफ ऑल बम। ये 11 टन TNT जो है वो ले जा सकता है। इसका तजर्बा अमेरिका ने 2003 के अंदर किया था और यह इंतहाई खतरनाक बम था, जिसके बाद रूस भी पीछे नहीं रह सका। रूस ने इसी बम के मुकाबले में एक बम तैयार किया जिसका नाम था फादर ऑफ ऑल बम। यह 44 टन TNT लेकर जा सकता है। जो मदर ऑफ ऑल बम है अमेरिका का वो 11 टन, जबकि जो ये बम है रशिया का
फादर ऑफ ऑल बम, ये 44 टन जो है टीएनटी लेकर जा सकता है और 300 मीटर के अंदर इसके जो भी चीज आएगी वो राख का ढेर बन जाएगी। यहां पर मैं आपको एक और चीज बताता जाऊं कि ये बम जेट से गिराया जा सकता है। ये नॉन न्यूक्लियर बम है, ये न्यूक्लियर बम नहीं है, बट इसकी जो इससे नुकसान है वो बहुत ज्यादा मिकदार में पहुंचाया जा सकता है और ये इंतहाई खतरे की बात है। 2007 में रूस ने इस बम को बनाया था और पूरी दुनिया को, बल्कि साफ साफ अल्फाज में अमेरिका को धमकी दी थी और बताया था कि अगर तुम मदर ऑफ ऑल बम बना सकते हो तो हम भी फादर ऑफ ऑल बम बना सकते हैं। नाज़रीन, खदशा जो है वो ये जाहिर किया जा रहा है कि रशिया जो है फादर ऑफ ऑल बम का भी इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। क्लस्टर बम्स का भी इस्तेमाल कर रहा है रशिया यूक्रेन के ऊपर। तो दूसरी जानिब एक और खबर मेरे पास ये है कि यूक्रेन ने एक और एप्लीकेशन लिखी है नेटो को कि हमें जल्द अज जल्द नेटो का मेंबर बनाया जाए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। दूसरी जानिब वहां की जितनी भी सिविलियन आबादी है वो सारे के सारे हथियार उठाने पर मजबूर हो चुके हैं रशिया के खिलाफ, जबकि पुतिन पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहा है और आए रोज आज 6वां दिन है इस जंग को शुरू हुए और 6 दिन गुजर चुके। ऐसा नहीं है कि रशिया का नुकसान नहीं है और रशिया को भी भारी मिकदार में नुकसान उठाना पड़ा है इस लड़ाई के दौरान, लेकिन बड़ी बात यह है कि यूक्रेन जो है वो तने तनहा इस जंग को लड़ रहा है। दूसरे ममालिक जितने भी हैं वो बयानात तो दे रहे हैं, वो ये तो कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, असलाहा देंगे, माली इमदाद करेंगे यूक्रेन की। तो दूसरी जानिब रशिया के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं कि रशिया से ना तो पैसा बाहर जा सकता है दुनिया के किसी कोने में, ना ही दुनिया के किसी कोने से रशिया में आ सकता है। यानी कि रशियन करेंसी है वो भी डी वैल्यू हुई है, जो कि रशिया के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर सकती हैं। लेकिन ओवरऑल अभी तक जितने भी ममालिक थे वो यूक्रेन को सिर्फ बातों की हद तक तसलियां दे रहे हैं, लेकिन फिजिकली कोई भी मुल्क जो है वो आगे आकर अभी तक नहीं लड़ रहा यूक्रेन की जानिब से, जबकि रशिया पूरी पावर के साथ यूक्रेन को मारने पर तुला हुआ है। रशिया अब एक खतरनाक पॉइंट पर पहुंच चुका है, या मारो या जीतो, अब उस पॉइंट पर पहुंच चुका है और मुझे लगता है कि ज्यादा देर यूक्रेन अकेला टिक नहीं पाएगा अनटिल और अनलेस कि नेटो या यूएस फोर्सेस जो हैं वो आकर उसका साथ दें फिजिकली, वरना यूक्रेन जो है उसका हाल भी बाकी ममालिक की तरह का होने वाला है जिनके ऊपर बड़ी पावर्स ने अटैक किए थे। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।